क्या आप जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन जो है उसमें कितने अलग अलग लेवल होते हैं? आपको कैसे पता चले कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कितने लेवल तक आप आज तक पहुंच पाए हैं और आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, ये सब अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूं प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेडिटेशन के बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग लेवल्स, स्टेजेस। तो जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि आप सारे के सारे स्टेजेस को जान पाए। अब इसमें लेवल 5 और लेवल 6 जो है बहुत ज्यादा अहम है। ओके सो यस, लेकिन शुरुआत लेवल 1 से ही होती है। स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो अब जैसे मैंने पहले कहा, लेवल 1 है मेडिटेशन का कि जहां पर आपका जो मन है, ओके, आपका मन बहुत ज्यादा चैटी होगा, बहुत ज्यादा ओके, मतलब बहुत ज्यादा विचलित होगा। आप जैसे ही डीप में जाएंगे आपको महसूस होगा कि आपका माइंड जो थोड़े बहुत विचार सोच रहा था, एकदम से बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार, डरावनी चीजें आपको आप सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है। ओके, उसी के साथ साथ यू विल फील, आप सोच रहे होंगे कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो ये यहाँ से पढ़ रही हूँ। ओके सो आपको लगेगा कि भाई ये जो मतलब यस, तो ये स्टेट क्या है एग्जैक्टली तो इसमें आपका जो माइंड है, देखो आप अब तक आप यस जब तक जागृत अवस्था में थे, आप जो भी कर रहे थे, आपका जो अवेयरनेस था, आपकी जो सभानता थी पूरी दुनिया की तरफ थी। तो मतलब बाहर कौन किससे बात कर रहा है, किचन में खाना पक रहा है, यहाँ पर हम ऑफिस जाने वाले हैं, तो आपका अवेयरनेस बाहर की ओर था, खुद के प्रति ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। लेकिन जैसे ही आप डीप में जाना शुरू करते हैं तो आपका खुद के प्रति, आपके अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। ओके, तो अब क्या होगा कि आपको यस मतलब माइंड में पहले इतने थॉट्स थे, पहले से इतने नहीं थे, पहले से इतने ही थे, लेकिन जैसे ही डीप में गए तो वो बहुत ज्यादा जो थॉट्स जो ऑलरेडी अंदर थे वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है और आपको लगता है ओ माय गॉड, ये इतना कहाँ से आया, मतलब ये तो प्रॉब्लम था भी नहीं कि जो मेडिटेशन शुरू करने से मतलब महसूस होने लग गया। ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये सब आपके भीतर पहले से था। दूसरा, यू विल फील माइंड गेटिंग मोर थॉट्स, ज्यादा विचार आना शुरू हो जाएंगे। इंसेक्ट स्क्रॉलिंग मतलब कुछ जंतु जानवर, छोटे से पशु आपके आपके कीड़े मकोड़े आपके शरीर पर चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ काटा, यहाँ पर कुछ खुजली आई, पता नहीं पैर में से कुछ लगकर चला गया, तो ये सारी अवेयरनेस भी शुरू हो जाती है। अब ये क्या है? ओके देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर ईगो दिया गया है। डोंट टेल मी कि नहीं नहीं मेरे अंदर ईगो नहीं है। हर एक इंसान के अंदर ईगो होता है, चाहे आप मानो या ना मानो। ईगो एक फॉल्स एंटिटी है कि जो हर एक व्यक्ति को दी गई है, और ईगो इसलिए दिया गया है ओके ताकि यस बेसिक लेवल पर वो आपको सतर्क कर सके कि चलो भाई उठने का टाइम हो गया, चलो भाई खाना खा लो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बेसिक चीजें ईगो आपको बताते रहता है। लेकिन ईगो का एक बहुत बुरी भूमिका जो है आपके आध्यात्मिक मार्ग पर होती है कि वो आपको आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आध्यात्मिक लेवल पर, हाई लेवल पर जाने लग जाते हैं तो ईगो की आवाज धीरे धीरे दबने लग जाती है। धीरे धीरे आप ईगो की ना सुनना मतलब आपके लिए कॉमन हो जाएगा। तो ये ईगो को पता है और इसीलिए जैसे ही आपने मेडिटेशन की शुरुआत की, लेवल 1 से ही वो मतलब आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आपके मेडिटेशन में अड़चन आए, बाधा आए, ऐसा उसका पहला गोल है। ओके तो क्या वो करेगा? आपके यहाँ पर खुजली हो रही है, आपको फील होगा यहाँ पर खुजली हो रही है, हो गया। फिर एक उसको कॉल करना रह गया। ओके, मेडिटेशन करने से 5 ही मिनट शुरू हुए हैं अभी, वो कॉल करना रह गया। वो मेरे घर पे 10 मिनट के बाद आने वाले थे, उनसे मिलना रह गया, और पता नहीं बॉस ने बोला था इतने बजे ये ईमेल करना है, वो हम भूल गए और मेडिटेशन करने बैठ गए। चलो चलो जल्दी वो ईमेल करने के बाद वापस बैठो। आपको क्या लगता है कि वो ईमेल करने के बाद आप टोटली फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो, जितनी बार आपका ईगो आपको ऐसे यस आपको डिस्टर्ब करता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं,
जितनी बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उतना ज्यादा वो ईगो पावरफुल होते जाएगा और उसको आपको मेडिटेशन में से वापस उठाना आसान हो जाएगा। ओके और इसीलिए लेवल 1 का ये सिद्धांत है, अगर यहाँ पे खुजली होती है मत खुजाओ, किसी का कॉल आता है नहीं उठाना है, किसी ने आपको कोई घर के बाहर से एकदम से बुलाने लग जाता है नहीं जाना है। मेडिटेशन खत्म करने के बाद जो करना है करो। मेडिटेशन के लिए बैठे हैं देन बी देयर, और कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन पहले खत्म करो। ये आपका लेवल 1 का सिद्धांत होना चाहिए। इतने ज्यादा लोग ये लेवल 1 पे ही दम तोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है वो मेडिटेशन के लिए बने ही नहीं है, उतना ज्यादा उनका माइंड चंचल है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ओके तो दिस इज वेयर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस। ओके जी हाँ, या आपको काफी ज्यादा डरावने विचार भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं इस लेवल 1 में। तो वो आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डरावने विचार आते हैं, इट इज अ साइन कि आप लेवल 1 पर अच्छी तरह से पहुंच गए हैं। ओके लेवल 1 में क्या होता है, आपका अवेयरनेस बढ़ता है खुद के प्रति। तो जो डर ऑलरेडी अंदर थे वो मतलब उभर उभर कर बहुत बड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर है लेवल 2। लेवल 2 में क्या है कि आप एक अच्छी स्टेट में रहेंगे, इसे डीप स्टेट कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़े बहुत डीप में उतर गए हैं, आसपास की सारी चीजें आपको सुनाई दे सकती है, आपके आसपास क्या चल रहा है सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप मतलब अच्छे से डीप लेवल पर आप आ गए हैं। अब इसमें ये जो है, इफ यू स्टिक टू दिस प्रोसेस इवन आफ्टर द लेवल 1 हिंड्रेंसेस यू विल यू विल रीच अ डीप स्टेट। लेवल 1 में खुजली आ रही है, यहाँ पर खुजली आ रही है, वो सबके बाद अगर आप फिर भी कुछ नहीं करते हैं तो आप लेवल 2 में पहुंच जाएंगे। लेवल 2 में आपके विचार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो सांसें हैं वो भी धीमी होना शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ बॉडी ज्यादा रिलैक्स्ड होगा लेवल 1 से ज्यादा। ओके ये हो गया। फिर स्लीप लाइक स्टेट, लेवल 3 है नींद के जैसी स्टेट, लेकिन नींद नहीं। इसमें है कि आपका जो बाहर का अवेयरनेस है, दुनिया के प्रति आपकी जो सभानता थी वो कट ऑफ हो जाती है और आपकी सभानता भीतर और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये लेवल 3 है। यू में रिसीव, अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आप काफी ज्यादा मैसेजेस, बहुत ज्यादा इंट्यूशन के मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के कलर्स देख सकते हैं, विजन्स देख सकते हैं, कुछ भी अलग तरह का इंट्यूटिव मैसेज, स्पिरिचुअल एनर्जीज आप यहाँ पर सेंस कर पाएंगे लेवल 3 में। दिस नीड्स टू बी नोटेड डाउन एज इट विल बी इम्पॉर्टेंट। अब जो भी लेवल 3 में आपको फील होता है, पता चलता है, उसे लिख देना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि भाई मतलब ऐसा हो रहा है तो लिख दो उसे, तो कहते हैं नहीं नहीं हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं उतरना है, हम तो ऐसे ही मतलब शौक के लिए मेडिटेट करते हैं। भाई शौक के लिए मेडिटेशन करो या दिखावे के लिए, किसी भी रीजन की वजह से आप मेडिटेशन करो, लेकिन लेवल 3 में जो भी आपको पता लगता है उसको नोट डाउन करना अति आवश्यक है। ओके बिकॉज काफी ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगी जिसका तुरंत आपको कोई मीनिंग नहीं लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ओके उसके बाद अगला कौन सा स्टेट है, स्लीपिंग स्टेट। ओके ये सुषुप्त अवस्था है कि जो आप रात को जैसे सो जाते थे उसी तरह से आप सो जाएंगे। ओके आपको महसूस होगा कि आप सो रहे थे, आप अच्छी तरह से आप या खराटे भी ले रहे थे, बिल्कुल सो गए थे, मेडिटेशन का अवेयरनेस भी नहीं था। तो ड्यूरिंग एवरी मेडिटेशन यू विल रीच दिस स्टेट। तो इस स्टेज में कभी ना कभी आप हर एक मेडिटेशन के स्टेज में आप जाएंगे। हर बार मेडिटेशन करने बैठते हैं तो एक बार तो आप इस लेवल पर जाएंगे ही जाएंगे। ओके आधे घंटे का मेडिटेशन है तो 5-7 मिनट बीच में स्लीपिंग स्टेट लेवल 4 तक पहुंच ही जाएंगे। ओके उसके बाद दिस इज वेयर योर बॉडी थिंक्स इट इज अस्लीप। यहाँ पर आपकी सभानता भी आपको कहेगी कि भाई सो गए थे इसमें बीच में, दैट इज टोटली फाइन, बट माइंड इज अवेयर। माइंड को पता है कि भाई मेडिटेशन का सेशन था फिर भी सो गए थे। ओके सो
ये अवेयरनेस भी है, ये सभानता भी है, दैट इज एक्चुअली लेवल 4. इट इज नॉट स्लीप. इट इज नॉट मतलब वो स्लीप नहीं है कि जो आपको रात को नींद आती है, वो वाली नहीं है, बट इट इज स्लीप. उसी के साथ साथ सभानता है कि भाई आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो कुछ आपने MP3 रखा हुआ है ऑडियो में, तो वो कुछ बोल रहा है लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो, तो वो हो गया लेवल 4. इसके बाद है लेवल 5, कि जिसे हम थॉटलेस स्टेट कहते हैं, विचार से रहित स्टेट. अब ये वो स्टेट है कि जिसको पहुंचने के लिए आपने मेडिटेशन शुरू किया था. ओके अब इस स्टेट में दैट यू आर सपोज टू रीच, यस, आप जितने व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं उसे लेवल 5 तक पहुंचना ही पहुंचना है, आपका ये गोल होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू आर मेडिटेटिंग फॉर. यस, आप इसी के लिए मेडिटेशन शुरू करते हैं. यहाँ पर कोई विचार नहीं होंगे, आपका माइंड बिल्कुल शून्य हो जाएगा. आपकी अवेयरनेस रहेगी, मतलब आपको ये सभानता रहेगी कि भाई माइंड में 0 थॉट्स आ गए, बट यस, आपके माइंड टोटली 0 हो जाएगा, कुछ भी आप नहीं सोच पाएंगे. येट यू कैन वॉच योर सेल्फ एंड फील योर सेल्फ. आप अपने आप को आंख बंद करके आप अपने आप को देख पाएंगे, आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे. दिस इज वेयर कॉस्मिक एनर्जी, अब ये वो स्टेट है, देखो थॉटलेस स्टेट लेवल 5 जैसे ही स्टेडी हो जाता है, उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी आपके क्राउन चक्र के तो ऊपर गिरना शुरू हो जाती है. आप कहेंगे अच्छा तो ये पहले कहाँ थी? कॉस्मिक एनर्जी तो हमेशा गिरते ही रहती थी, लेकिन आपका अवेयरनेस ऐसा नहीं था कि आप उसे एब्जॉर्ब कर पाए. रात को नींद के समय थोड़ी सी कॉस्मिक एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं, जितना आपकी सहने की शक्ति है. ओके, बिकॉज यस, जब तक आप मेडिटेशन वगैरह शुरू नहीं करते हैं, आपके अंदर सहने की शक्ति बढ़ती नहीं है. लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं, आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ता है, तो जितनी कॉस्मिक एनर्जी आप सोने के टाइम पे ले सकते थे, उससे कहीं ज्यादा आप ले पाएंगे मेडिटेशन में लेवल 5 के दौरान. उसके बाद है समाधि. ओके, समाधि है कि जो अल्टीमेट स्टेट है कि जहां पर हर एक व्यक्ति जाना चाहता है जो मेडिटेशन करते हैं. ओके, अब ब्रेथलेस एंड थॉटलेस स्टेट, यहाँ पर आपकी सांस है वो भी ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगी, विचार भी ऑलमोस्ट शून्य हो जाएंगे, आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे बिना सांस के और बिना विचार के. ब्रेथ विल बी वेरी लिटिल, आपकी जो सांस है बहुत छोटी हो जाएगी या फिर टोटली शून्य हो जाएगी. इट इज यस, तो टोटली नेग्लिजिबल. योर थॉट्स विल बी निल, विचार टोटली शून्य हो जाएंगे. यहाँ से पढ़ रही हूँ बाय द वे. दिस इज द स्टेट वेयर यू विल फील द एनर्जी ऑफ डिवाइन विद इन यू. देखो ये एक ऐसी स्टेट है, आपको पता है कि आपका जो सोल है वो डिवाइन गॉड का सोल है, गॉड का अंश है. आपको पता है कि गॉड सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो गॉड का जो पावर है वही आपके भीतर भी है. तो समाधि के स्टेट में आप गॉड के पावर को अपने अंदर फील कर पाओगे. दिस इज यस, ये एक ऐसी अवस्था है कि जिसके दौरान जो डिवाइन का पावर इतना ज्यादा होगा कि आपके भीतर के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होना शुरू हो जाएंगे. यस, अगर कुछ क्षण के लिए आप समाधि के लेवल पर रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपके जितने भी ब्लॉकेजेस है कुछ ही क्षणों में सारे के सारे क्लियर आउट हो जाएंगे. ओके, तो जी हाँ, तो दिस इज द वीडियो फॉर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन. मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको यस आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में. मुझे डेफिनेटली आपको नहीं पूछना है कि आप कौन से लेवल तक पहुंचे हैं, बिकॉज मैं हमेशा आपको मना करती हूँ कि अपना आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए. ओके, विच इज व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू दैट हियर. उसी के साथ साथ अगर आप मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो उसके भी जवाब नहीं मिलेंगे कमेंट्स में. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए. जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चल पाए मेडिटेशन के अलग अलग स्टेजेस के बारे में. देखो, जब किसी भी व्यक्ति को क्लियर रास्ता पता होता है तो फिर मेडिटेशन में करना, मेडिटेशन में उतरना आसान हो जाता है. मेडिटेशन करके क्या करना है, अगर ऐसा सवाल सबके मन में है तो ज्यादातर लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं. ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए.